हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 12 है जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। रेडी? अभी कॉलम्स वगैरह ड्रॉ करना बंद कर दे बेटा, ध्यान दे खाली। क्या नाम तुम्हारा? अनिकेत सोनी। ठीक। अपना एब्सेंट कौन है आज? कुलदीप और आर्यन। आर्यन तो गया है। और हम हर्ष का शिफ्टिंग चालू है ना घर का। और तुम लोग के ग्रुप में निकिता कौन? अच्छा, बैफ वाली निकिता। आदित्य आया है। और ये 5 जन एब्सेंट है। 5 जन एब्सेंट है। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनल अकाउंट। देखो अब तक फाइनल अकाउंट 12 लेक्चर्स हो गए, जिसमें बेसिक पहले अपन ने फाइनल अकाउंट किया, फिर एडमिशन और फाइनल अकाउंट किया, बेसिक एडमिशन किया, और फिर उसके बाद रेशियो वाले एडमिशन मंथ वाला किया था। आज भी मंथ वाला ये लास्ट एडमिशन लेते, उसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है रिटायरमेंट या डेथ ले लेंगे अपन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन दिया है ए एंड बी वेर इन पार्टनरशिप इन अ रिटेल बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:2। मतलब ये कौन सा रेशियो? ओल्ड रेशियो। एज फ्रॉम 1 जुलाई 2013 दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप फर्म। अब देखो आपका जो साल है वो खत्म हो रहा है दिसंबर 2013 में, तो चालू कभी हो रहेगा? जैन 2013 में। तो जैन से लेके दिसंबर तक का हिसाब किताब आप करने वाले। जैन 2013 से लेके दिसंबर 2013 तक का हिसाब होगा, साल का हिसाब होगा। आपने एडमिशन कब दिया है? 1 जुलाई को यहां पे एडमिशन करवाया। तो ये जो पीरियड है ये है प्री एडमिशन और ये है पोस्ट एडमिशन। तो इसके पहले का जो खर्चा फायदा वो किसका है? पुराने पार्टनर्स का। और इसके बाद जो फायदा होगा, खर्चा होगा, ये सारे पार्टनर्स का होगा। तीनों पार्टनर के लिए होगा। 3 मतलब अगर 2 है तो 3, 3 है तो 4, जैसा भी हो। इतना समझ में आया? तो इसके हिसाब से मैं रेशियो निकाल सकता हूं कि जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून 6 महीने के लिए प्री है और 6 महीने के लिए पोस्ट है। मतलब इक्वल। जो भी खर्चा बाइफरकेट करोगे, क्योंकि यहां पे जो खर्चा फायदा दिया है साल भर का दिया है, अपने को क्या करना है? 6 महीने का खर्चा इधर, 6 महीने का खर्चा उधर। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, तो जब आप कॉलम प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे यहां पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने आपको बताया आधा हमारा ट्रेडिंग है, उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल या करंट जो बनने वाला है, और फिर आपका वहां पे बैलेंस शीट है। क्लियर है ना? हाँ, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। कैसे सॉल्व होगा? तो सबसे पहला स्टेप है आपको मार्किंग करना है। फॉर्मेट मैंने लिखा नहीं है, फॉर्मेट सबको बाय हो गया रहेगा, तो मार्किंग कर लेते कौन सा चीज किधर जाने वाला है। सबसे पहला है परचेज एंड सेल। कहां जाएगा परचेज सेल्स? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग रिटर्न्स, ट्रेडिंग अकाउंट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स असेट, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज। बिल रिसीवेबल एंड पेएबल, बिल रिसीवेबल एंड पेएबल। देखो अमाउंट में कुछ करेक्शन है शायद यहाँ पे। 2070 बिल रिसीवेबल, पेएबल का अमाउंट दिया है कुछ। टेक्स्ट बुक आप लोग के पास रहेगा, देखो ना, मिला टेक्स्ट बुक में एक। हाँ, तो बिल्स पेबल का ही अमाउंट ढूंढ रहा हूं ना मैं बेटा। यहाँ पे बिल्स पेबल का दिया है, एक है 20070 एंड 11,950। करेक्शन है वो करना। और ये जो है ये आपका असेट और ये आपका क्या है? लायबिलिटीज। ये आपका असेट्स है और ये आपका लायबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है जरा चेक कर लो। उसके बाद है ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक कहां जाएगा? स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, बराबर है। चलिए स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट उसके बाद वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्नीचर असेट। अल्टरेशन टू द स्टॉक शॉप किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस।
पोस्टेज स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस कहीं पे भी है क्या? नहीं, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड, रेंट रेंट टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, बेसिक था ये सारी चीजें। फिर उसके बाद बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट लोन आपकी लायबिलिटीज है। हाँ सर लेकिन ये डेबिट साइड पे दिया है, जरा ध्यान से, लोन लायबिलिटी होता है बट ये दिया है डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे दिया मतलब आपने लोन दिया है, लिया नहीं है। लोन एट द रेट 5% टू दिलीप, टू दिलीप मतलब आपने दिलीप को लोन दिया है। जब मैंने दिलीप को लोन दिया मतलब ये मेरा क्या बन जाएगा? असेट। तो ये कहां चले जाएगा? असेट साइड पे। क्लियर है क्या? तो यहां पे मैं लिख लेता हूं असेट। प्रीपेड इंश्योरेंस असेट, आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटीज, रेंट अक्रू बट नॉट पेड, रेंट आ गया लेकिन पे नहीं किया मतलब पेबल है, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज। कैपिटल, अब यहां पे कैपिटल में ए बी दो कैपिटल दिया है, कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। बट क्वेश्चन में करंट अकाउंट भी है, जब करंट अकाउंट भी है तो ये दोनों जो कैपिटल है वो आपका लायबिलिटीज है और ये तीन हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में। बात समझ में आया? वेरी गुड। कैश इन हैंड क्या है आपका? असेट। मार्किंग 12th जैसा था, कुछ नया मैंने सोनी मार्क नहीं किया, ये बेसिक है। असेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है, ट्रेडिंग क्या, प्रॉफिट, फाइनल अकाउंट जैसा करते थे सेम टू सेम। ठीक है, इतना बेसिक समझा आपको। अब हम क्या करने वाले? एडजस्टमेंट रीड करेंगे, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसे स्टार मार्क करेंगे। सबसे पहला है स्टॉक एट द एंड, क्लोजिंग स्टॉक के लिए किसको मार्क करते हैं? किसी को भी नहीं। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड आइटम्स ऑफ 3000 मतलब डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, ये जो अमाउंट है इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू बी मेंटेन एट 10% ऑन, सॉरी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर टू बी मेंटेन एट 10% ऑन सन्ड्री डेटर्स दिया गया, देख लो खाली एक बार, मेरे को करेक्शन लग रहा है। किसके ऊपर एडजस्टमेंट है? फर्नीचर, फर्नीचर क्या दिया है एडजस्टमेंट? नहीं दिया है ना, मेरे को भी वही लग रहा है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम, बस इतना, ये है नहीं वहां पे। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है आपको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ये शायद ऊपर वाला टाइप हो गया रहेगा। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट मतलब डेटर्स के ऊपर फिर से एडजस्टमेंट है। उसके बाद दिया है गुड्स ऑफ ₹800 वे डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी, किसको मार्क करते? किसी को भी नहीं। बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल ऑफ 1100, बिल रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट है। 1/5 ऑफ अल्टरेशन शॉप टू बी रिटर्न ऑफ, अल्टरेशन टू द स्टॉक, ये शॉप के लिए एडजस्टमेंट आने वाला है, बराबर है। इसका मतलब है कि ये मेरा कहीं ना कहीं असेट है। क्यों ऐसा? क्योंकि इधर आ गया है रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ, आप किसको रिटर्न ऑफ करते? आपके प्रॉपर्टी को। जब आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू रिटर्न ऑफ होने वाला है तो इसका मतलब अल्टरेशन टू द शॉप इज माय असेट, नॉट माय प्रॉफिट एंड लॉस। फर्क समझा मैंने क्या कहा? चलिए ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ टाइम बिटवीन द पीरियड बिफोर द एडमिशन एंड, अगर ये नहीं बोलता तो भी हम ऐसे ही करते, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है हम दो में डिवाइड करते हैं, प्री और पोस्ट। उसने यहाँ पे बोला है ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर आर टू बी एलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ द टाइम बिटवीन द पीरियड बिफोर एडमिशन एंड पीरियड आफ्टर, ये नहीं बोला तो भी हम करने वाले थे। क्लियर है ना यहां तक? चलिए फिर फॉर्मेट आपका रेडी है। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल के जगह पे यहां पे क्या आने वाला है? करंट अकाउंट, बराबर है, और कुछ नया नहीं है। स्टार्ट करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहला क्या है? परचेज एंड सेल, कहां जाएगा? परचेज एंड सेल, ट्रेडिंग अकाउंट। कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं सर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहां पे 2 परचेज, कितना है परचेज? 1,71,625, 1,71,620। इनर कॉलम में क्यों लिख रहा हूं? रिटर्न्स है इसलिए। फिर बाय सेल्स, कितना है देखो सेल्स? 650। उसके नीचे ही दिया है आपको रिटर्न्स, तो लेस रिटर्न्स, इधर भी लेस रिटर्न्स। अब जरा ध्यान देना, रिटर्न्स जो डेबिट पे दिया है ना रिटर्न,
ये सेल्स रिटर्न है, और जो क्रेडिट पे दिया है वो परचेज रिटर्न है। आप कंफ्यूज मत हो जाना, डेबिट वाले को डेबिट पे नहीं, डेबिट साइड पे माइनस करेंगे तो कौन सा इफेक्ट होता है, क्रेडिट। तो इसका मतलब जो क्रेडिट पे दिया है वो परचेज रिटर्न, और जो डेबिट पे दिया है वो सेल्स रिटर्न है। माइनस करोगे, लेकिन जो डेबिट वाला है वो कहां जाएगा, डेबिट वाला सेल्स में जाएगा, और क्रेडिट वाला डेबिट में यानी कि परचेज में आएगा। बात समझाइए। चलिए बताइए सेल्स रिटर्न कितना है, 5250, और यहां पे 125। ठीक है, बाद में फुर्सत में माइनस कर लेंगे, अभी पोस्टिंग कर लेते हैं। चलिए ठीक है, उसके बाद क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। आपको याद होगा, इसके लिए मैंने एक फॉर्मेट आपको बना के दिया है 12th स्टैंडर्ड के अंदर, बराबर है कि नहीं। चलिए यहां पे फॉर्मेट पे आ जाता हूं मैं। आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या था, फॉर्मेट याद है, वेरी गुड। 2 bad debts, add further bad debts, add new RDD and less old RDD। सेम फॉर्मेट है ये, बराबर। लेकिन जो अमाउंट दिया है वो कितना दिया, देखो जरा, क्रेडिट साइड पे 5200 ओल्ड आरडीडी होगा, तो ओल्ड आरडीडी 5200, एक कॉलम ये कॉलम, सर इनर कॉलम में लिखो। मैंने कहा नहीं, आप कौन सा टॉपिक कर रहे हो, एडमिशन प्री और पोस्ट, तो इधर हम वर्किंग बना लेते, वर्किंग नोट। सेम चीज, 2 बैड डेब्ट्स, एड फर्दर बैड डेब्ट्स, एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। ये फॉर्मेट मैंने इसलिए बनाया क्योंकि वहां पे अमाउंट में लिख नहीं सकता हूं डायरेक्ट, मेरे को बाइफरकेट करना पड़ेगा प्री और पोस्ट, इसलिए अभी यहां पे वर्किंग लिख रहा हूं 5200, इधर नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, इधर ये फॉर्मेट नहीं बनाया तो भी सीधा वर्किंग नोट रेफर करेंगे तो भी चलेगा। ओके पक्का। तो मैं यहां पे से जो फॉर्मेट है इसे सिर्फ गायब कर रहा हूं, उसका रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है ना, चलिए ठीक है, इतना आपको तो समझ में आ रहा है। अभी बढ़ते आगे, उसके बाद क्या है, 5200 मैंने इधर लिख दिया। उसके बाद है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स असेट साइड पे जाएगा, असेट साइड पे आ जाते हैं डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस शीट असेट साइड पे। डेटर्स कितना है, डेटर्स 40,000 इनर कॉलम में। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है 25,525, 25,525। इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, बट इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखा है। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो, उसके बाद बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल कहां जाएगा, असेट साइड पे। एडजस्टमेंट भी है बिल्स रिसीवेबल पे, कितना देखो बिल रिसीवेबल का अमाउंट 20,070, तो 20,070 बराबर है। एंड बिल्स पेबल 11,950। एनी डाउट, यहां तक क्लियर। स्टॉक कौन सा स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक। भाई ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपके पास है, हाँ सर जी ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पास है। ट्रेडिंग अकाउंट में जाके लिख लेता हूं मैं 2 ओपनिंग स्टॉक कितना है 725, ये डायरेक्टली लिख रहा हूं, बराबर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद दिया है वेजेस। वेजेस किधर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। बाय 2 वेजेस, कितना है वेजेस 175। नेक्स्ट डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था। सैलरी कहां जाएगा, कोई एडजस्टमेंट। अब जरा ध्यान से, 2 सैलरीज कितना है 9,775, कितना है 95। तो इसको क्या करोगे, डायरेक्ट लिखोगे नहीं, डिवाइड करेंगे इक्वली आपका टाइम रेशियो में। तो इसको डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ रहा है 9795 डिवाइड बाय 2 97।
4898, एक को 97, एक को 98, राउंड फिगर करना है ना आपको। अरे समझा आदित्य। उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है फर्नीचर, कहां जाएगा? असेट में, बराबर है। असेट साइड पे जाएंगे, फर्नीचर लिख लेते। चलिए भाई असेट साइड पे आ गए हम लोग और फर्नीचर लिख लेते। एडजस्टमेंट है फर्नीचर पे, हाँ फर्नीचर को स्टार मार्क किया हुआ। कितना अमाउंट? 5000, फर्नीचर 5000। उसके बाद है अल्टरेशन टू द शॉप। अल्टरेशन कितना है? 15500, बराबर। इसे भी इनर कॉलम है क्योंकि रिटर्न ऑफ वाला एडजस्टमेंट है। अरे समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? पोस्टेज एंड स्टेशनरीज, कहां जाएगा? पोस्टेज एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में, बराबर। चलिए भाई प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते। 2 पोस्टेज कितना है? क्या? हाँ सब एक साथ ही है ना। पोस्टेज, स्टेशनरी एंड इंश्योरेंस सब एक साथ लिखा ना। कितना है? 3240। अब ये 3240 डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, प्री और पोस्ट का कॉलम है, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। कितना आ रहा है? 620, 1620। अरे समझा। बाइफर्केशन समझ रहा है? इधर क्यों कर रहे हो और इधर क्यों नहीं कर रहे, डिफरेंस समझ रहा है? क्योंकि यहां पे आपने प्री पोस्ट नहीं बनाया, यहां पे आपका प्री पोस्ट का कॉलम है, तो यहां पे खर्चा प्री पोस्ट में डिवाइड होगा, यहां पे नहीं होगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है आपको ट्रेड एक्सपेंस, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। ट्रेड एक्सपेंस कितना है? 2690, डिवाइड कर लो 345, 1345, बराबर है। तो 2690 आ गया। नेक्स्ट उसके बाद रेंट रेट टैक्सेस 4200, कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। टू रेंट रेट्स 2100, 2100। अरे समझा? पक्का। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद है बैड डेब्ट्स, डेबिट साइड पे दिया है, तो भाई ये वाला बैड डेब्ट्स है, इधर लिख लो सर। आप इसका वर्किंग बनाया ना हमने, तो उसको वहां पे तो नहीं लिख सकते। फिर लोन किधर जाएगा? असेट साइड पे। अब असेट साइड पे जाएगा और उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी इतना ध्यान में रखना, बराबर है। तो भाई लोन टू दिलीप, कितना? इनर कॉलम में लिखा क्योंकि एडजस्टमेंट है। उसके बाद क्या है? प्रीपेड इंश्योरेंस, कहां जाएगा? असेट साइड पे। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 240। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। आउटस्टैंडिंग वेजेस डायरेक्टली 1200। नेक्स्ट उसके बाद रेंट अक्रूड, ये भी आपकी लायबिलिटीज है। $900, थैंक यू। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल कहां जाएगा? लायबिलिटी साइड पे। कैपिटल ए एंड बी दो ही पार्टनर है। कितना है? 15,000 और 10,000। 15,000, 10,000। उसके बाद एक चीज मिसिंग है यहां पे, एक और चीज है क्वेश्चन के अंदर जो इधर मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूं। कैपिटल दिया है ए और बी 10, 15 और 10। उसके बाद है नेक्स्ट लाइन पे इसके, यहां लिख के देता हूं मैं आपको, वो है कैश पेड बाय सी। किधर? इसमें कहां लिखा है? नहीं लिखा ना इसमें बेटा, इसके तो लिख के दे रहा हूं मैं। यहां पे आपको लिखना है कैश पेड बाय सी 1 जुलाई को, अमाउंट है 20,000। ठीक है, ओके। थोड़ा करेक्शन है, यहां तक क्लियर हो गया। अभी करंट अकाउंट दिया 5, 4 और 2। तो यहां पे कौन से साइड पे दिया है देखो अमाउंट जरा,
ये जो क्रेडिट साइड पे दिया है ना, ये आपके टेक्स्ट बुक में डेबिट साइड पे, ठीक है। तो ये कौन से साइड पे, डेबिट साइड पे, तो मैं डेबिट साइड पे ही लिखने वाला हूं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000, 4,000, 2,000, ए बी एंड सी। थोड़ा करेक्शन हुआ है पीडीएफ में, बट लॉजिक समझ के चलो। क्लियर यहां तक, पक्का। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा कैश पेड, आपको याद होगा इसके बारे में मैंने आपको बताया। मेरे जो नया एडमिशन हुआ उसने मुझे टोटल कैश कितना दिया है, 20। लाइन पढ़ता हूं, स्टार्ट वाला पैराग्राफ, उसमें क्या दिया था देखो जरा। As on 1st July 2013, they admitted C into partnership firm, giving him 1/5 of the profit. C brought 20,000 in cash, 20,000 cash लाया, of which 6,000 was considered as being payment for his share of goodwill and remaining as his capital. मतलब ये जो 20,000 मेरे पास आया है, इस 20,000 में 6,000 रुपया किसका है, 6,000 रुपया गुडविल का है, और बाकी जो बच गया वो किसका है, कैपिटल का है। अब कैपिटल का जर्नल एंट्री क्या है, पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना 12,000, सॉरी हाँ भाई भड़कने का नहीं, 14,000, 14,000। अब कैश तो आ चुका है, तो एंट्री किसकी पास करनी है, कैपिटल की। तो कैपिटल की एंट्री जो पास करनी है वो कैपिटल तो फिक्स है, सी 14,000। क्रेडिट हो गया, 20 में से 14,000 क्रेडिट, इसका पोस्टिंग करना है। तो ये कितना क्रेडिट है, 20, जिसमें से मैंने क्रेडिट कितना कर दिया, 14। अभी भी 6 क्रेडिट करने का, बाकी 6 किसका है, गुडविल का है। तो व्हाट इज द एंट्री, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और गुडविल का अकाउंट क्रेडिट, कितना 6,000। और रूल है, गुडविल आएगा तो गुडविल बटेगा, कौन से रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कहीं पे क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया था कि देखो, पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी न्यू रेशो नहीं है, और ओल्ड रेशो क्या है, 3:2। तो कौन से रेशो में बटेगा, 3:2। तो 6,000 को 3:2 मतलब 3 + 2 5, 6,000 इंटू 3/5, 6,000 इंटू 2/5, 5 1 5 2 1200 इंटू 3, 3,600, 2,400। तो इधर आएगा 3,600, 2,400, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्रेडिट बाय गुडविल 3,600, 2,400। एंट्री समझ में आ गया। ये कैश पेड की एंट्री हर सम में से ही किया है मैंने। कैश जब भी दिया रहेगा तो इसकी एंट्री, 20,000 की एंट्री कैसे, तो 14,000 क्रेडिट किया पार्टनर्स में और 6,000 क्रेडिट किया इधर। तो ये 6 और ये 14, टोटल क्रेडिट कितना, 20,000। और एक ही इफेक्ट दिया है, खाली समझाने के लिए इतना एक्सप्लेनेशन दिया है। पर 20,000 का पोस्टिंग क्या है, 14,000 तुम्हारा कैपिटल और 6,000 तुम्हारा गुडविल, और गुडविल पार्टनर्स में बटता है। समझ में आया ये। तो पोस्टिंग तो डन, अब बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। एडजस्टमेंट क्या बाकी है, कैश इन एंड 4,400 असेट साइड पे, कैश 4,400, 4,400 ना, 4,400 टेक्स्ट बुक में दिया है 4,440, ठीक है, 4,440, ठीक है, यहां तक डन। एडजस्टमेंट पे जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या है, स्टॉक एट द एंड। कौन सा स्टॉक है ये, क्लोजिंग स्टॉक। कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट पे, क्रेडिट साइड, और बैलेंस शीट पे असेट साइड। भाई असेट साइड पे पहले लिख लेता हूं मैं, यहां पे एक इफेक्ट तो यहीं पे दे देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 20,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। तो भैया ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाओ, हाँ यहां पे लिख लेता हूं बाय क्लोजिंग स्टॉक। ये तो बेसिक है भाई, हर सम में किया हुआ है। कितना, ये पूछना पड़ेगा क्या, आ रहा है कि नहीं, पक्का ना। उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर्स, भाई फुर्सत में सॉल्व करेंगे। डेप्रिशिएट फर्नीचर एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, असेट का वैल्यू कम करना है। भाई असेट कहां है, यहां पे असेट का वैल्यू कम करेंगे मतलब माइनस, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, 500 बराबर
उसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। भाई प्रॉफिट एंड लॉस कहां है? यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस, तो आ जाएंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब 500 किधर लिखेंगे? आधा आधा करके लिखेंगे। क्या बात है, 250 250, क्योंकि ये पूरे साल का है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद रिजर्व बाय फुर्सत में, गुड्स ऑफ ₹800 हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम ऑफ 600। गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, तीनों एक इफेक्ट इधर जाएगा, मेरा है मेरा है मेरा है, ट्रेडिंग का है तो एक इफेक्ट तो ट्रेडिंग में जाएगा। बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना? 800। अब गुड्स जल गया तो नुकसान है, बट लॉस नहीं हुआ, क्योंकि इंश्योरेंस वाला बोल रहा है भाई 600 रुपया में आपको देगा, बराबर है, मतलब क्लेम मिलने वाला है, इंश्योरेंस क्लेम 600, बट फिर भी लॉस तो हुआ ना। कितना लॉस हुआ भाई? 200 का लॉस हुआ। तो जो लॉस हुआ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे, टू लॉस बाय फायर 200 है, इक्वल बांट देंगे 100-100। अरे समझा स्वानी? उसके बाद क्या दिया देख जरा, उसके बाद दिया है बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल ऑफ 1100। देखो ये पिछले लेक्चर में भी किया था मैंने। क्या बोला पवार? हमारे पास कस्टमर, कितने टाइप के कस्टमर है? 2, एक जो गारंटी देते और एक सिर्फ ऐसे उधार लेके जाते। जो गारंटी दिया हुआ मतलब जिसने अपने को चेक दे के रखा है, भाई आपको फीस दे देंगे सर। एक ऐसे कस्टमर जिनको मैंने उधार तो दिया है बट गारंटी लिया है, उसे मैं कहता हूं बिल रिसीवेबल। एक जिससे चेक भी नहीं लिया, अच्छा ठीक है ना तू भर देगा, भरोसा है तेरे पर, इसको भी उधार दिया है इसको भी उधार दिया है, बट इसके पास से मैंने चेक लिया है, इसके पास से कुछ भी नहीं लिया, दोनों मेरे कस्टमर है, हाँ या नहीं? बट इस कस्टमर का नाम क्या है? बिल रिसीवेबल, और इस कस्टमर का नाम है डेटर्स। अब इसने जो मुझे चेक दिया था मैंने बैंक में जमा की और हो गया डिसऑनर, मतलब पैसा मिला क्या? नहीं, मतलब इसने जो गारंटी दिया था वो खत्म हो गया। अब ये बिना गारंटी वाला कस्टमर है तो ये क्या बन जाएगा? डेटर्स। मतलब जब भी बिल डिसऑनर होगा तो उसमें से निकालना पड़ेगा और किधर ऐड करना पड़ेगा? डेटर्स में। अरे समझा? क्यों? क्योंकि ये कस्टमर अब नॉर्मल कस्टमर बन गया, इसका गारंटी खत्म हो गया। अंडरस्टूड? तो हम क्या करेंगे? बिल रिसीवेबल में से निकालेंगे और क्या करेंगे? डेटर्स में ऐड कर देंगे। भाई बिल रिसीवेबल में इसमें से निकाल दो, यहां से निकाल देंगे लेस डिसऑनर कितना? 1100 रुपए, यहां से निकालेंगे और क्या करेंगे? डेटर्स में ऐड करेंगे बिल रिसीवेबल 1100। एंट्री समझा? प्रिया क्या नहीं समझा बोल? वो अलग है ना, बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ, अब ये निकल गया तो लॉस ही है ना, इसे प्रॉफिट एंड लॉस में लिखवाने में लॉस नहीं है, इसने जो गारंटी दिया था वो खत्म हुआ, अब फिर भी पैसा तो लेने का बाकी है ना। इसने पैसा डुबाया है क्या? नहीं, इसने जो बिल दिया था उसे डिसऑनर किया है, तो जब डिसऑनर किया तो उसको दूसरा चांस है, भाई तेरे को मैं पूछने वाला हूं, इसलिए मैंने उसको क्या बना दिया? कस्टमर बना दिया। समझा ये? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? उसके बाद 1/5 ऑफ अल्टरेशन टू द शॉप इज टू बी रिटर्न ऑफ। भाई अल्टरेशन टू द शॉप है क्या? हाँ भाई शॉप है अपने पास, बराबर, इसको क्या करना है? रिटर्न ऑफ लेस रिटर्न ऑफ कितना? 1/5। 1/5 कितना आ जाएगा? 3,2100 इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो नुकसान ही है ना। चलो ठीक है, यहां पे आ जाते। 2 डेप्रिसिएशन ऑन अल्टरेशन कितना है? 3,100, तो 1,550, 1550 बराबर ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या? एडजस्टमेंट खत्म। अब खाली बच गया तुम्हारा डेटर्स वाला एडजस्टमेंट, एक एक करके सॉल्व करता हूं। सन्ड्री डेटर इंक्लूड items of 300 for the good supplied to B and an item of 1,000 due from customer on account of sales have been insolvent। पहले तो डेटर्स का मतलब समझता। उसने क्या बोला? हमने एक पार्टनर को उधार दिया है सामान, वो आपने डेटर्स में इंक्लूड कर दिया। आप पार्टनर थोड़ी कस्टमर हो सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेटर्स में से निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमने पार्टनर को बेचा है, तो पार्टनर को बेचा है तो उसमें से निकाल दो भाई, लेस, इसे मैं लिखूंगा ड्राइंग,
क्योंकि मैंने सेल किसको किया है, पार्टनर को। पार्टनर को सेल्स किया तो ड्राइंग ही होगा ना, क्योंकि जब भी कोई बिजनेस में बिजनेस से सामान निकाले तो उसे हम ड्राइंग कहते, तो यहां से निकाल दिया 300 रुपए। अरे समझा, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट ड्राइंग टू ड्राइंग्स पार्टनर में 300। अरे बराबर, नॉर्मल। अब सिंपल सा एडजस्टमेंट दिया है, क्या बोला है, 1000 रुपया कस्टमर को दिया था, इंसॉल्वेंट, कंगाल हो गया, भिखारी हो गया, मतलब मेरे लिए तो बैड डेट से, बैड डेट से 1000 रुपए डेटर्स में से माइनस कर दूंगा, लेस फर्दर बैड डेट्स 1000। अरे बराबर, समझा, इसका नहीं समझा, अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेट्स है ना भाई 1000 रुपया। मैंने उधर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका वर्किंग बनाया हूं। नेक्स्ट, और कोई एडजस्टमेंट, खत्म भाई, ये हो गया, ये हो गया। डेप्रिसिएशन, रिजर्व, रिजर्व फॉर डिफॉल्ट 5% ऑन सन्नी डेटर्स, क्या है, न्यू आरडीडी लेस न्यू आरडीडी, कितना, तो जरा ध्यान से, अभी 40,200 में 1100 को प्लस करो, 40,200 में 1100 को प्लस करो, 300 को माइनस, 1000 को माइनस, कितना आया, 300 को माइनस 1000 कितना आया, 40,000, पक्का ना, यस 40,000। 40,000 का 5% कैलकुलेट करो 2000, तो बैड डेट्स न्यू आरडीडी है 2000। इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, वर्किंग में 2000। अरे समझा, खत्म। और कोई एडजस्टमेंट, सारे एडजस्टमेंट हो गए। चलिए फिर इसको क्लोज कर लेता हूं। हाँ सबर सबर, वो हिडन एडजस्टमेंट है। 400 प्लस 1000 1400 प्लस 3400 माइनस करेंगे तो आपको 1800 आ रहा है माइनस में, आया नहीं, तो 1800 माइनस में आ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे जाएंगे। 12th स्टैंडर्ड में मैंने आपको बताया, यहाँ पे क्रेडिट में बाय आरडीडी 1800 है, मतलब 900 और 900। बैड डेट्स का एडजस्टमेंट क्लियर हुआ। अब आ जाते एक हिडन एडजस्टमेंट जो आपको यहां पे दिख रहा था। आपने लोन दिया था 6000 का, कौन से, 1 अगस्त। 1 अगस्त किधर आता है, जुलाई अगस्त पोस्ट में आता है, कितना परसेंट, 5%। तो 6000 का 5% कैलकुलेट करो, 300। 300 साल भर का है, 1 अगस्त, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीना। तो पूरे साल के लिए अगर 300 है तो आधे साल के लिए कितना, पूरे साल के लिए 300 तो 150 आएगा, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और 75 आएगा, 75 आएगा 3 महीने के लिए, तो 1 महीने के लिए कितना, 25 आएगा ना 1 महीने का। अरे बराबर, 5 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने का, और 25 2 महीने का, 50 और 75 कितना, 125। अरे बराबर, 75 प्लस 25 प्लस 25 125। अब 125 कहां है, इनकम में, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 125, एक इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, लोन के अंदर हम ऐड कर देंगे जो हमने लोन दिया था। कहां दिया था भाई लोन, यहां पे, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन 125। एडजस्टमेंट समझा, मैंने लोन दिया है तो ब्याज मिलने वाला है। अच्छा, कितना परसेंट बोला है, 5%। इसका 5% कितना आएगा, 300। पूरे साल का 300, आधे साल का 150, उसके आधे साल का 75, तो 3 महीने का 75, तो 1 महीने का कितना, 25 ना। तो कैलकुलेटर मेरा नहीं तो आपके पास कैलकुलेटर है, 6000 इंटू 5% इंटू कितना मंथ, 5 डिवाइड बाय 12 करके देखो 125। लाओ लाओ मैं कर, मेरे को लगा नहीं आएगा, ये देखो कितना, 6000 इंटू 5% 300 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 12 125। बस भाई ये राइट है, हम तो गलत ही है। नहीं होता है, इंसान है, इस उम्र में नॉर्मल। क्लियर है यहां तक, पक्का। और कोई एडजस्टमेंट है क्या, सारे एडजस्टमेंट हो गए, हिडन एडजस्टमेंट हो गए, हमारा जो वर्किंग बना था वो वर्किंग का पोस्टिंग भी हो गया।
अभी कुछ भी बचा है क्या? नहीं, बचता है सिर्फ क्लोजिंग। एक एक करके अकाउंट को क्लोज करते हैं। पहले अपन क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने। पहले इधर अमाउंट आउटर कॉलम में डालना पड़ेगा। 1,71,625 में 4,125 को माइनस कर दो। 1,05 इधर माइनस कर दो। 2,57,000, ठीक है। यस, चलिए अब देखो कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है। टोटल ले लो, यही ज्यादा है। 2,78,000 पक्का ना? 2,78,200 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसे कहोगे ग्रॉस प्रॉफिट। सबर अली, ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 800। अब इधर एडजस्टमेंट में था प्री और पोस्ट करना है, इधर डेबिट तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट बाय जीपी। 53,800 को डिवाइड बाय 2 कर दो। 26,400, हाँ भड़को मत, 900, 26,900 बराबर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करें। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? इधर साइड ज्यादा नहीं लगेगा, कॉलम ध्यान से। पहले प्री को क्लोज करते, 900 और 26,900, और इधर का यही ज्यादा लग रहा है 27,800, 27,800, और इधर 920, 27,925 बराबर। माइनस कीजिए, 15,938, 16,062 टू नेट प्रॉफिट। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का एक क्रेडिट। एप्रोप्रिएशन में चले जाओगे, यहां से आओगे यहां पे बाय नेट प्रॉफिट। जरा ध्यान से, हाँ डिवाइड करेंगे हम लोग। 15,938 और 16,062। जरा ध्यान देना इधर डिवीजन कैसे करने वाले हो। 15,938, 16,062, एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसे हम लोग कहते हैं न्यू रेशियो। क्यों सर? बिकॉज 3 पार्टनर हुए तो 3 को डिवाइड करना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर न्यू रेशियो? न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड इनटू बैलेंस ऑफ 1। माइनस तो सैक्रिफाइस होता है, बराबर है। आपको मालूम है कि जो आपका पार्टनर एडमिट हुआ है वो कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है, बराबर है। तो अगर ये 1/5 शेयर के लिए एडमिट, तो 5 में से एक हिस्सा नए का है, तो बैलेंस कितना है? ए बी सी। पुराना रेशियो 3/5, 2/5, ये तो था ही नहीं। इनटू बैलेंस ऑफ 1, 4/5, 4/5, और इसका है 1/5। तो ये हो जाएगा 12/25, 8/25, 1/25। हाँ 1/5 ना। तो बेस सेम है क्या? नहीं, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5, तो रेशियो आएगा 12:8:5 बराबर है। तो हमारा न्यू रेशियो 12:8:5। क्लियर है? न्यू रेशियो क्यों है समझ में आया ना। चलिए आ जाता हूं सम की तरफ। यहां पे आया 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी। ये जो प्रॉफिट है ये सिर्फ 2 में बटेगा, और ये जो प्रॉफिट है वो तीनों में बटेगा। ये कौन से रेशियो में बटेगा? 3:2 में।
तो जरा डिवाइड कीजिए और बताइए कितना है। 15,938 को इंटू 3 डिवाइड बाय 5। कैलकुलेटर अगर नहीं समझ में आए तो कितना, 9,563। और दूसरे का इधर डैश, क्योंकि ये प्री में नहीं था। इधर 16,062 को कौन से रेशियो में बांटोगे, अभी जो आपने निकाला 12, 8, 5, 20 और 5, 25। तो जो भी प्रॉफिट है 16,062, इसको डिवाइड बाय 25, एक बार 12 से, एक बार 8 से, एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर लेना। 7,710, 5,140। अरे समझाइए, इधर डेबिट दूसरा क्रेडिट, यहां पे आ जाओगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहां से पहले वाले को है 9,563, दूसरे वाले को 6,375, फिर वापस से बाय प्रॉफिट एंड लॉस, इधर है 7,710, 5,140, 3,212। अब नॉर्मल क्लोजिंग, इनका क्लोज करके जो बैलेंस आएगा इसे कहते हो आप बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो भी बैलेंस आएगा वो सारा बैलेंस कहां जाएगा, तो वो सारा बैलेंस तुम्हारा चले जाएगा करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट ऑफ ए बी सी, जो इधर का बैलेंस आएगा वो इधर। कैपिटल ऑलरेडी आपके पास है, फिर आप इसे क्लोज करना, ये टैली होएगा। बात समझ में आया क्या? पक्का क्लियर है 100%। देखो छोटा आपको ऐसा स्क्रीन पे दिख रहा है, बट अगर सम प्रॉपर सॉल्व करोगे ना तो ये टॉपिक अच्छे से कर सकते हो। पहले भी बोल रहा हूं और अभी भी बोलता हूं, कॉमर्स है तो फाइनल अकाउंट है, और फाइनल अकाउंट अगर मजबूत है तो सारे टॉपिक्स कर सकते हो। इसलिए फोकस करो इसके ऊपर कि अपने को फाइनल अकाउंट अच्छे से करना है। वंस फाइनल अकाउंट इज डन ना, सारे टॉपिक्स कर सकते हो। जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, विल स्टार्ट विद अमालगमेशन, बट इसके अंदर अभी बहुत सारे कंसेप्ट है, रिटायरमेंट, डेथ, तो ये थोड़ा लेंदी चलेगा। आपके एग्जाम सितंबर अक्टूबर में आएंगे, उसके पहले ही सिलेबस कंप्लीट तो मैं कर लूंगा, टेंशन उसका नहीं है। बिकॉज मैनेजमेंट भी है, एफए भी है, कॉस्टिंग भी है, बैफ को टैक्स भी है, तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि जितना सून पॉसिबल उतना फटाफट में करवा दूं। क्लियर? पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।